वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि जो मकसद लेकर मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बगैर मकसद के जीते हैं वो जीते नहीं। सर याद रखिए कि अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद ना हुआ सर, कोई काम ना हुआ, तो फिर आप एक जिंदगी जी कर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद हुआ तो अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाते हुए अगर रास्ते में कहीं दम टूट भी गया तो आपका नाम हारे हुए लश्कर के जीते हुए सिपाहियों में जरूर लिखा जाएगा सर। लेकिन जिंदगी का मकसद जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही इंसान को मरने के बाद एक मर्तबा फिर जिंदा करता है। सर अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद हुआ ना, तो सर दुनिया आपके जाने के बाद भी आपके मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किसी मर्द मुजाहिद को निकाल देगी। लेकिन अगर मकसद बड़ा हुआ सर, ख्वाब बड़ा हुआ, पाकिस्तान का ख्वाब देखा था इकबाल ने, और फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सर, उस मकसद को एक मंजिल देने के लिए फिर कायद आज़म जैसी शख्सियत जन्म लेती है सर, अगर मकसद बड़ा हुआ। और सुकरात के बारे में कहा जाता है कि सुकरात के सामने जब जहर का प्याला रखा गया ना, तो पिलाने वालों ने कहा कि इसको पीने के बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। सुकरात ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि इसको पीने के बाद मेरी सांसें चलना बंद हो जाएंगी, लेकिन मुझे मेरे मरने का गम नहीं, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी मेरी सोच, मेरे अफकार, मेरे नजरियात और मेरा मकसद जिंदा रहेगा। सर अगर आपके मरने के बाद आपका मकसद जिंदा रहा ना, तो आप इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों की धड़कन बन कर धड़केंगे। और मौलाना रूम फरमाते थे ना कि आप जब इस दुनिया से जाने लगे तो आपने फरमाया कि मैं इस दुनिया की मसनद से उठकर लोगों के दिलों की मसनद पर बैठने जा रहा हूँ सर। अगर आपका मकसद, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपके अफकार बड़े हुए ना, तो इस दुनिया से जाने के बाद भी सर लोग आपको अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे सर, अपने दिलों की दहलीज पर, अपने दिल की मसनद पर बिठा कर रखेंगे सर। अगर आपके अफकार, आपकी सोच, आपके नजरियात बड़े हुए सर, इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाइए सर, और फिर उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाइए सर। बेशक रास्ते में दम टूट जाए, लेकिन आपका मकसद इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहेगा।